गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के रूप में हमें इसको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने -8/27। तो फर्स्ट हो गया -8/27, क्योंकि इसको ओपन कर दो। 2 की पावर 3 करोगे 8, 3 की पावर 3 करोगे 27। अगर पावर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस है तो माइनस, अब तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 25 तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या होता है 25, क्योंकि जब पावर माइनस होती है तो ऊपर चले जाती है, ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगी पावर। ये -3 था और पावर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो 3 की पावर 2 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट के सेकंड और फर्स्ट। अब देखिए ये -1 है तो ऊपर जाने के बाद तो -2, ठीक है, और पावर हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो -2/3 चला गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 16। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, क्योंकि 5 की पावर 2 25, 4 की पावर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, तो क्या जाएगा आपके पास, माइनस में है ना, तो इसका मतलब माइनस में 1/7 की पावर क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा, -7 की पावर क्यूब हो गया। अब ये क्या जाएगा, देखो ये 7/10 की पावर क्यूब। क्वेश्चन की पावर क्यूब क्या होता है, ये होता है 343, और 10 की पावर क्यूब क्या होता है 1000 होता है। -2/243 यानी कि -2/3 की पावर 5, ठीक है। -2/3 की पावर 5 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, ठीक है, की पावर x। देखो हम कैसे करते हैं, अब हम ये चारों पार्ट निकालते हैं। देखो कैसे करते हैं, अब हम -2/3 की पावर x है ना, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो इसको प्लस करो आप, तो 3/-2 की पावर 2 हो गया। इसका मतलब क्या, 9/4, फर्स्ट हो गया 9/4। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, y/x की पावर x। तो y क्या आपके सामने, तो अपोजिट है, देखो 3/-2 की पावर -2 था ना, क्या जाएगा, -2/3 की पावर 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/9, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो x अपॉन में y की पावर y है ना, यानी कि -2/3 की पावर 3 है, तो क्या होगा, -8/27, ठीक है। y 3/-2 की पावर क्या है आपके सामने 3 है, तो 27/8 माइनस, ठीक है। तो ये आपके चारों पार्ट हो गए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू -18 की पावर -1, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, मैंने क्या किया, -8 की पावर -1 की x से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या गया, -18 की पावर -1 हो गया, ठीक है। अब x अपॉन -8 हो जाएगा, नीचे आने के बाद पावर प्लस हो जाएगी, 1 अपॉन माइनस का 18, तो माइनस माइनस कैंसिल, पहली बात तो ये। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 8/18। अब काटो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके सामने 4/9। तो वो नंबर 4/9 है। अगर 4/9 को -8 की पावर माइनस उनसे मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से, तो आपके पास क्या बनेगा, -18 की पावर -1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है 4/9 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवलेट हमें सॉल्यूशन करना है क्या, -5 की पावर -क्यूब, -5 की पावर -क्यूब, 5 की पावर -क्यूब, ठीक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं। देखिए क्या किया हमने, 1/-4 की पावर क्यूब ले सकते हैं प्लस में, 1/-5 की पावर क्यूब ले सकते हैं प्लस में। सॉरी ये प्लस था, ये थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं इसको। देखिए ये प्लस ही है, ठीक है। ये भी 1/5 की पावर क्यूब। अब देखो कैसे करते हैं हम, 1/-4 की पावर क्यूब है तो 1/64 माइनस में आएगा, माइनस में 1/25
ये माइनस में आएगा 1/125, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या क्या होती है 125 मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 125 की स्क्वायर करने का मेथड क्या होता है, क्योंकि 125 स्क्वायर करना ना, तो मैंने क्या बताया था आपको कि 5 का स्क्वायर करो तो 25 हो जाएगा, और इसको 1/2 12 की 13 से मल्टीप्लाई करते हो 156 हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपके पास, क्या गया 1/64 इंटू में 15625 आपका आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। एक बात बताओ, ये क्या आपके सामने 1/2 की पावर 6, ये क्या है 1/5 की पावर 3 और 1/5 की 3, तो इसका मतलब 1/5 की पावर 6 हो गया ना। ठीक है, तो जगह 1/10 की पावर 6, और 1/10 की पावर 6 क्या होता है 1 में 1 2 3 4 5 6, तो 1 में 10 लाख आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट देखिए 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, क्या हो जाएगा ये 1 में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 में -7 की पावर 3, तो हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/-343। आगे आप इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, क्या 1/2 की पावर 3 था -1/75, तो हम क्या सकते हैं माइनस में 1/14 की पावर क्यूब। आप इसे सॉल्यूशन इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा चाहे आप कर सकते हो, आंसर निकालना है आपको ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। -6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर 4, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करते हो, -6 की पावर 4 है तो 6 की पावर 4 प्लस हो जाएगा। जब भी कोई भी अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे पावर इवन हो तो प्लस जाती है। 5 की पावर 4 अपॉन में 6 की पावर 4, ये 5 पावर 4 कैंसिल, क्या आपके पास 5 की पावर 4 625 आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 4 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 1/3। देखो इसकी पावर हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 की पावर 5 है, जब डिवाइड में हो तो माइनस करते हैं, ये भी डिवाइड में तो ये माइनस कर देंगे, तो 1/3 की पावर क्या हो गई 0 हो गई। किसी की पावर 0 करो आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई -5 की पावर -3 मल्टीप्लाई -5 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर -4। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं हम। देखो सभी इंटरचेंज हो जाएंगे। 10 की पावर 4 ऊपर आ गया ना, तो 10 की पावर 4 को हम सीखते हैं। 10 की पावर 4 ऊपर आ गया तो 10 की पावर 4 को आप ओपन कर लो बस। नीचे आने के बाद -4 की पावर क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में आने थे। तो 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको ओपन कर लो 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 5 मल्टीप्लाई 5। ये वैल्यू प्लस में है, माइनस में नहीं थी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखो काटते हैं, इसको कट करते हैं। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब आगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आपके सामने क्या बचेगा, देखो ये बचेगा आपके सामने 1 अपॉन में 5 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100, यानी कि आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 10 की पावर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग्स। 4/9 की पावर -6 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर x इक्वल टू 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं हम। देखो 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर x।
ये 1 है तो हम 3/2 की पावर 0 लिख सकते हैं, या 2/3 की लिखो या 3/2 की लिखो, क्योंकि 1 ही रहेगा हमेशा। 2/3 की पावर -12 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 की पावर x इजक्वल टू 3/2 की पावर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -12 था तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3/2 है तो इसको हमें 3/2 बनाना पड़ेगा। 3/2 की पावर 12 प्लस हो गया, यहाँ पर 3/2 की पावर -2 हो गया, यहाँ पर 3/2 की पावर x है, यहाँ पर 3/2 की पावर 0। ये क्या है आपके पास, देखो सेम बेस हो गए, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 12 माइनस 2 प्लस एक्स इजक्वल टू 3/2 की पावर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 में से 2 गया, क्या था आपके पास, 12 में से 2 लेस करेंगे 10, x प्लस 10 इजक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया अब आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में है 5/3 की पावर -5, 3/5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5/3 की पावर 4, 3/5 की पावर 3x। देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को। यहाँ पर 3/5 है ना, क्योंकि पावर x है, x वाले के साथ ही हम चलेंगे। तो यहाँ पर क्या जगह 3/5 की पावर 5 प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 6 है, डिवाइड है। तो अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे, देखो डिवाइड है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/5 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड को अगर हम करेंगे तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 3/5 की पावर 3x। अब क्या लिखो, 3/5 की पावर 5 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 3x। 5 और 6 11, 11 और 4 15। तो क्या जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15/3। तो आ गया ये 5 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते अब हम देखिए, मास ऑफ अर्थ इज 5.97 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 kg। व्हाट इज द टोटल मास। यहाँ पर पावर 24 है, यहाँ पर पावर 22 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पावर सेम करोगे। देखिए इसको भी आप क्या कर लो, 24 ही बना लो मास ऑफ मून को। तो देखो अगर हम यहाँ पर 0.7 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो 0.0735 इंटू में 10 की पावर 24। जितना भी हम क्या करेंगे, जितना भी पॉइंट में लेके जाएंगे उतना ही पावर बढ़ जाएंगे। अब आप क्या कर दो, इन सभी को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, 5.9700, इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ अलग से। ठीक है, 0.0735। अब आप ऐड करोगे क्या होगा, देखो ये 5, ये 3, 4 और 4 7 और 7 14, यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो क्या जाएगा, टोटल मास हो जाए आपके पास 6.0435 इंटू में 10 की पावर 24 kg। इस तरीके से ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3.84 इंटू 10 की पावर 8। इफ द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द सन्स। यानी कि आप करना क्या, आपको इसमें से इसको माइनस करना है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर भी आपको 11 ही बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 डिजिट का है ना, तो आप 2 0 आगे ले सकते हो 3 से। देखो कैसे, मैंने क्या किया, इससे आगे 2 0 ले ली। क्यों, क्योंकि मुझे 0.3 और चाहिए। तो 0.00384 इंटू 10 की पावर 11 ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1.49612345 हैं, तो 5 डिजिट तक मैंने क्या लिया, पॉइंट ले लिए हैं, 00384। माइनस करो, क्या जाए आपके पास 6, यहाँ पर 9 में से जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचे आपके पास 5 में 3 2 9 4
ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो 1.49216 इंटू में 10⁻11 ये डिस्टेंस आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। एक और बात कि आपके जो ये क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव असाइनमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आप शेयर करें दूसरों स्टूडेंटों को, ताकि ओलंपियाड और एनटीएससी जैसे क्वेश्चंस वो भी सीख सकें। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।